अगर आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो 4 काम आपको करने पड़ेंगे। वो 4 काम क्या हैं वो इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपने सही ढंग से 5 साल काम कर लिया तो 5 साल में आपको ये फ्री कर देंगे। आज स्टार्टअप करना चाह रहे हैं युवा, फ्रीलांसिंग में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुने? कि जब उनका बिजनेस नहीं चलता तो वो या तो वो क्विट करते हैं या फिर काम करना कम कर देते हैं। ये 2 गलतियां मैंने नहीं की। सर, आप 25 साल से एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। बड़ा मुश्किल है आज के दौर में तो ऐसा टिकना। यहाँ पे लोग आते ही पहले महीने 6 महीने के अंदर लगता है कि उनको कि यहाँ पे कुछ बड़ा काम होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी इनकम आनी चाहिए, बड़ी सफलता मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती तो इसलिए वो क्विट कर देते हैं कि सफलता नहीं थी, यहाँ पे कुछ आता नहीं था और खूब काम करते थे, खूब मेहनत करती थी, तो लोगों के सवालों का जवाब नहीं था। अगर इस इंडस्ट्री में बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं और मैं नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, लेकिन कंपनी के नाम लिखने से थोड़ा गुरेज कीजिए और आप हमेशा उसका ध्यान भी रखते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब तक हम बहुत सारे एपिसोड आपके बीच में लेके आए हैं और बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। आप ऐसे कौन से नाम आपको लगता है जो अभी इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम है जिनका, लेकिन वो छूटे हुए कहीं ना कहीं, वो भी आप नीचे लिखिए। इसके साथ साथ में वो ऐसे कौन से नाम हैं जो पहले आ चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि उनको दोबारा बुलाना चाहिए क्योंकि उनके पास उस प्रकार का विजडम या उस प्रकार की एजुकेशन है। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो दूसरे पहलू हैं, उन पहलुओं पे बातचीत करने के लिए हमें किन को बुलाना चाहिए और किन विषयों पे बातचीत करनी चाहिए, ये भी आप कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स में कुछ भी लिखते रहते हैं ना, तो वो एक 2 वे कम्युनिकेशन जैसा बना रहता है, एक फीडबैक हमें कहीं ना कहीं मिलता रहता है। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हम कहते हैं कि हीरो हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें। 25 सालों से ज़्यादा जिनके पास में डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं पिछले 25 सालों से, राकेश शर्मा जी आज हमारे मेहमान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दोबारा चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बुलाने के लिए। और मैं लक्की हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि दोबारा आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन सर। आपकी जो पर्सनैलिटी है राकेश जी, मतलब आपकी जो विजडम है वो तो लोगों को बाद में दिखती है। पहले आपका चेहरा देख के ही लोग कमेंट कर देते हैं कि इनको जो बुलाना है दोबारा। बहुत तो आज उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी इनिशियल जर्नी से। जी, कैसे शुरुआत हुई, 25 सालों का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा सर। शुरुआत मेरी हुई, एक्चुअली जन्म मेरा गांव में हुआ और एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। अच्छा। 12th के एग्ज़ाम मैंने दिए। एग्ज़ाम देने के बाद क्योंकि घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने एक नौकरी शुरू की। और लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था इसमें कि मैंने नौकरी शुरू की, एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम करता था। जादूगर आपने देखे होंगे कि जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। तो वो नौकरी शुरू की, 2 साल उस नौकरी को मैंने किया, साथ में पढ़ाई की। अच्छा। कोरस्पोंडेंस से पढ़ाई करता था, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होने से करीबन 1 महीना पहले एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और एक मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। अच्छा। पहली बार जब मैं मीटिंग में गया, वो एक IAS ऑफिसर की मीटिंग थी और कुछ ऐसी चीज़ें उस मीटिंग में सुनने को मिली जो पहले नहीं सुनी थी कभी। उन्होंने टाइम फ्रीडम के बारे में बात की, मनी फ्रीडम के बारे में बात की, सिक्योरिटी के बारे में बात की और इस इंडस्ट्री में बताया कि अगर आपने सही ढंग से 5 साल काम कर लिया तो 5 साल में आपको ये फ्री कर देगी। तो पहली मीटिंग से बड़ा मोटिवेट हुआ सर। और मोटिवेट होके उसी मीटिंग में बैठ के डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस इंडस्ट्री में काम करूँगा, ना पढ़ाई ना नौकरी। अच्छा। तो दोनों चीज़ें छोड़ के फुल टाइम करना स्टार्ट किया। क्या उम्र थी आपकी उसमें? उस समय 19 साढ़े 19 साल की उम्र। अच्छा। थी। और मोटिवेट हुआ सर। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, तो हर काम की मुश्किल होती है, तो यहाँ भी थोड़ी सी शुरुआत मुश्किल रही। शुरुआत का 1 साल खूब स्ट्रगल किया, कोई रिजल्ट नहीं आए सर, लेकिन लगे रहे ना, पेशेंस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में लगे रहे। दूसरे साल भी बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आए, फिर भी लगे रहे। 29 महीने अगर मैं बताऊं, 29 महीने में ना, अगर मैं इनकम बात करूं, टोटल 29 महीने की जो इनकम थी वो 1 लाख रुपए से भी कम थी।
अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। जी। आपने बताया 29 महीने, मतलब 2.5 साल के लगभग आपने काम किया। हाँ। और इनकम आई 1 लाख से भी कम। कम थी। 1 लाख से कम को अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको हम लोग महीने का अगर हम लोग डिवाइड करें तो एवरेज 3-1 हज़ार रुपये महीना की इनकम, 3-3.5 हज़ार रुपये महीना की इनकम आई आपकी। यस। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि आज के टाइम तो लोग इतनी देर तक रुकते नहीं हैं, आप कैसे रुके? हम है ना सर, रुकने के पीछे एक बड़ा कारण क्या था, इनकम नहीं आई, बिजनेस नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद भी हम मीटिंग सेमिनारों के टच में रहे। ओके। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती थी, हालांकि उस समय मीटिंग बहुत दूर दूर होती थी, हमारे घर के आसपास नहीं होती थी, तो वहाँ पे रेगुलर हम जाते थे। राइट। और एक उम्मीद थी, विश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले समय में ये सिस्टम चलेगा ही चलेगा। तो फेथ के साथ में काम करते रहे। तो 29 महीने तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और लोग गलती एक करते हैं इस इंडस्ट्री में कि जब उनका बिजनेस नहीं चलता तो वो या तो वो क्विट करते हैं या फिर काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये 2 गलतियां मैंने नहीं की। काम करता रहा, लगे रहे। 30वें महीने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल होता है रॉयल्टी का लेवल। अच्छा। तो 30वें महीने में रॉयल्टी पे पहुंचा। तो वहाँ से एक सफलता की छोटी सी शुरुआत हुई। बट लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का रिजल्ट है कि शुरुआत स्लो हुई, लेकिन अगले 30 महीने में जो उस समय का हमारा जो सबसे बड़ा लेवल होता था, अगले 30 महीने में उस सबसे बड़े लेवल पे पहुंचा मैं सर। वाह, क्या बात है। मतलब पहले 2.5 साल के बाद में अगले 2.5 साल जो थे, हाँ, उसमें कंपनी के सबसे बड़े लेवल को आपने अचीव किया। जी, सबसे बड़ी पिन होती है, उस पिन को मैंने अचीव किया। उस समय कुछ और भी हमारे साथी थे उस पिन पे, तो मैं भी उस पिन के ऊपर में पहुंचा। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा रुकते हैं और राकेश सर की जो अब तक की स्टोरी है उससे कुछ लर्निंग लेते हैं। लर्निंग क्या है? मुझे लग रहा है सबसे बड़ी लर्निंग उनके लिए है जो साथी अभी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में काम कर रहे हैं, 2-3 साल काम करते हुए हैं। अगर वो अच्छी कंपनी में हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कि उनको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हों, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, कंसिस्टेंसी के साथ में कीजिए। राकेश सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब काम नहीं होता है ना, तो थोड़ा हौसला कम हो जाता है, बंदा फील्ड में कम निकलता है कि यार खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। और एक मैसेज ये बड़ा साफ है कि 2.5 साल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अगले 2.5 साल में बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट आ गई। और ये राकेश सर की आई है तो ये आपकी भी आ सकती है। बस ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस, थोड़ा विश्वास, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ में आगे काम करते रहना। दैट्स ग्रेट सर। 5 साल हो गए जी। उसके बाद का सफ़र, आप 25 साल से हैं, उसके बाद की यात्रा कैसी रही? उसके बाद की यात्रा सर बहुत अच्छी रही। जो जीवन में सोचा था वो सब कुछ मिला, और जो जीवन में नहीं सोचा था वो भी मिला। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे इस सिस्टम में जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे अपलाइंस हैं उनका, और परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्री में मैं आया और साथ में यहाँ पे टिका रहा। और टिके रहने का रिजल्ट है कि 25 साल हो गए एक ही कंपनी के साथ हूँ। और जो जीवन में हर आदमी के बहुत सारे सपने होते हैं, वो लगभग सारे सपने इस इंडस्ट्री से पूरे हुए हैं। सर, आप 25 साल से एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। बड़ा मुश्किल है आज के दौर में तो ऐसा टिकना। आप कैसे टिक पाए? और जो लोग स्पेशली थोड़ा जिनको लगता है कि नहीं यार कंपनी बदलने से ही सफलता मिलेगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, कामयाबी है ना, वो बड़ी चीज़ होती है, और कामयाबी का एक नेचर होता है, वो कम लोगों में रहना पसंद करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी बदलना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ठीक ठाक कंपनी में हैं, उस कंपनी के पास में अच्छी एजुकेशन सिस्टम है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एथिकल प्लान है, लंबे टाइम से वो चल रही है, तो कंपनी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सफल होने के लिए खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। खुद अपने आप को चेक करें कि अगर मैं कामयाब नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे से बाद या मेरे से पहले जो लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सक्सेस हैं, तो उनमें ऐसी क्या खूबी है और मेरे में ऐसी क्या कमी है। जब आप कंपेयर करेंगे लोगों से तो कारण आपके सामने आएंगे, और उन कारणों को अगर आपने दूर कर लिया तो जहाँ पे आप हैं उसी कंपनी में आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। एनालाइज करें, आत्मचिंतन करें थोड़ा सा कि यार कहाँ दिक्कत है। जब सेम कंपनी सेम काम करते हुए लोग कामयाब हो रहे हैं, तो अब अंदर झांके अपनी कमियों को देखेंगे तो परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। राकेश सर, आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम के। आज स्टार्टअप करना चाह रहे हैं युवा, फ्रीलांसिंग में कई सारे ऑप्शंस हैं,
कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं और स्कोप भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए मान लेते हैं एक विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुने? ये बहुत अच्छा सवाल है सर कि डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुने। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे एक व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता है जो जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो चाहता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या मिलता है, मैं थोड़ा सा प्लीज़। जैसे एक सबसे बड़ी जो जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, पैसिव इनकम आती है जो दुनिया के और किसी काम में नहीं आती। तो यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपनों को पूरा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको एक मौका मिलता है पूरे वर्ल्ड में घूमने का, पूरी कंट्री में घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं, यहाँ पे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दूसरे किसी प्रोफेशन में या दूसरी किसी इंडस्ट्री में मिलना मुश्किल है। इसमें से एक आध चीज़ तो मिल सकती है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को आप चाहिए और इस तरह की हज़ारों चीज़ें अगर हमारे को जीवन में चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स ग्रेट। आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई और नो डाउट ये सारी की सारी मिलती हैं, इस इंडस्ट्री से मिलती हैं, लेकिन प्रश्न ये है उसके बावजूद भी लोग जुड़ते नहीं हैं। बड़ा मुश्किल है लोगों को जोड़ना, बोलते हैं यार मेरे को नहीं करना। बिल्कुल ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके पीछे ना 3 कारण हैं जो मेरे को लगता है। पहली चीज़ तो डायरेक्ट सेलिंग की जो जानकारी लोगों के पास में है वो सही जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है। उस कारण लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते नहीं। दूसरा कारण है कि समटाइम जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग लेके गया है उसके पास उतनी स्किल्स नहीं होती, उसके पास में वो जो इस इंडस्ट्री की पावर है वो सही ढंग से वो पावर को बता नहीं पाता, इसलिए लोग कई बार इसको रिजेक्ट करते हैं। और तीसरा कारण रहा है कि अभी तक की लगभग 10 साल पहले तक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी, इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं थी, कानून नहीं था, तो बहुत सारे लोग अर्जी फर्जी कंपनियों को स्टार्ट करते थे। हालांकि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती थी, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग बता के उन कंपनियों को दिखाते थे, उनका प्लान बनाते थे। तो उस वजह से भी, उसकी वजह से कुछ लोगों के साथ में चीटिंग हुई होगी। तो इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि सारी कंपनियां एक जैसी हो गई। हालांकि एक जो भी साथी अगर डायरेक्ट सेलिंग को सही ढंग से समझ जाता है ना, तो सवाल कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो एथिकल कंपनी है सर, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो ना के बराबर होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, केवल घर का सामान खरीदने से ही आप इस सिस्टम को शुरू कर लेते हो। तो जब जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत होती है तो वहाँ तो रिस्क तो जीरो हो जाता है। तो खोने की संभावना ना के बराबर है, पाने की संभावना बहुत कुछ है। अगर इसको सही ढंग से समझाया जाए और सही ढंग से समझा जाए तो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, सफल होते हैं। दैट्स ग्रेट सर। मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे राकेश सर ने कहा कि 10 साल पहले ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आई थी और अभी 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। उनका हिंदी और इंग्लिश का PDF हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालेंगे, आप उसको डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा उसको पढ़िए, रिसर्च कीजिए। उससे 2 चीज़ें मालूम चलेगी। अगर आपको आधी अधूरी जानकारी है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो वो जानकारी थोड़ी सी पुख्ता होगी और आप चेक कर पाएंगे जिस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में एक डायरेक्ट सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी जिम्मेवारियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाई गई हैं। वो भी आप देख पाएंगे तो अच्छे से आप काम भी कर पाएंगे। तो उसके बारे में ज़रूर आप जानकारी प्राप्त करें। राइट सर। डायरेक्ट सेलिंग में ये भी देखा गया है सर कि जैसे आप तो लगभग 2.5 साल तक आपने काम किया बगैर बहुत बड़ी अचीवमेंट के भी, लेकिन लोग तो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। कौन से ऐसे 3 कारण आपको लगते हैं जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं, बड़े जोश में रहते हैं, लेकिन क्विट कर देते हैं? 3 बड़े कारण है सर। लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी, एक दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है और सपनों को पूरा कर सकती है। जो 2-3 जनरेशन मिलकर नहीं कर पाते वो यहाँ पे हो सकता है, कुछ ही सालों के अंदर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्विट करते हैं सर। पहली चीज़ जो मेरे को लगता है कि लोग इंडस्ट्री में आने के बाद है ना, इस इंडस्ट्री को सीखते नहीं, बिना सीखे काम करते हैं, और जब किसी काम को बिना सीखे करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कई बार अपनी मीटिंग्स में देता हूँ कि अगर किसी को बाल काटने हैं, बाल काटने वाले को 20 रुपये 50 रुपये मिलते हैं,
तो 50 रुपये अगर कमाने हैं तो उसके लिए भी उसको 1-1.5-2 साल सीखना पड़ता है। तो यहाँ तो हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन की इनकम की बात करते हैं, तो बिना सीखे काम करते हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं जब रिजल्ट नहीं मिलते। दूसरा, इस इंडस्ट्री में लोग ऑनरशिप नहीं लेते ना। देखिए, कई बार उनको लगता है कि मैं काम करूँगा तो उसका फ़ायदा मेरे अपलाइन को होगा। वो सिस्टम है, आप काम करोगे अपलाइन को फ़ायदा होगा, आपकी टीम काम करेगी आपको फ़ायदा होगा। वो सिस्टम है, वो खाली आपके ऊपर नहीं, वो सबके ऊपर लागू होता है। तो ओनरशिप लें, अपना बिजनेस समझ के इसमें काम करेंगे तो रिजल्ट और बेहतर मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। और तीसरा कारण है लोग जो छोड़ते हैं इस इंडस्ट्री में काम करना, कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग तुरंत बड़ी इनकम की इच्छा करते हैं कि बस जुड़ूं, और जुड़ते ही देखिए बाहर की दुनिया में लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50-50 साल काम करते हैं, उसके बाद उनकी उम्मीद होती है कि कुछ कामयाबी, कुछ सक्सेस मिले। यहाँ पे लोग आते ही पहले महीने, 6 महीने के अंदर लगता है कि उनको कि यहाँ पे कुछ बड़ा काम होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी इनकम आनी चाहिए, बड़ी सफलता मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती तो इसलिए वो क्विट कर देते हैं। तो राइट, थोड़ा सा समय लगता है। ये बिज़नेस, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको ग्रो होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में सर, जिन लोगों के पास में बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी तरह, उन लोगों का ऐसा क्या माइंडसेट होगा जो उनको दूसरे लोगों से अलग कर देता है, एवरेज से बाहर निकाल के लेके आ जाता है? देखिए सर, इस इंडस्ट्री में बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं, या बहुत सारे लोग जिनको फॉलो करते हैं, उनका माइंडसेट, पहली चीज़ ओनरशिप वाला माइंडसेट होता है उनका। वो इस बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री को अपना मानते हैं। उनको लगता है कि ये सिस्टम मेरा सिस्टम है, मैं काम कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ ना। दूसरा, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं सर। वो काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हैं। वो किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं ना, तो जब तक उसको लास्ट सिरे तक नहीं पहुंचाते, जब तक उसको छोड़ते नहीं, तो लगातार प्रयास करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, उनका फोकस हमेशा सीखने के ऊपर में होता है। वो सीखते रहते हैं किसी भी लेवल पे जाके। वो एक लेवल पे जाते हैं तो सीखते हैं, उससे ऊपर जाते हैं और ज़्यादा सीखते हैं, और ऊपर जाते हैं तो और ज़्यादा सीखते रहते हैं। तो सीखने का जो माइंडसेट है ना, वो उनको और बड़ा बनाता है और करोड़ों लोगों से आगे निकालता है। तो ये माइंडसेट उनका रहता है। दैट्स ग्रेट। जैसा राकेश सर बोल रहे हैं कि 4 चीज़ें आपने बोली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने टॉप लेवल पे जाना है, अपर क्लास में जाना है, आपने कंपनी में बहुत जो आपका टॉप पिन लेवल जो भी आप बोल रहे हैं वहाँ पे जाना है, तो 4 चीज़ें सर ने बोली। पहली बोली ओनरशिप। और वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशन के नाम से लोग जानते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अनुसार में हमारा नाम डायरेक्ट सेलर हो गया। कई जगह पे एसोसिएट बायर बोला जाता है, कई जगह किसी दूसरे नाम से शायद बोला जाता है। लेकिन इंटरनेशनली जो एक नाम प्रचलित और प्रसिद्ध है डायरेक्ट सेलिंग में, उसको बोलते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यानी जैसे ही हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गए हैं। इस फीलिंग के साथ में जो लोग काम करते हैं वो बड़ी अचीवमेंट लेते हैं। दूसरा आपने बोला डिसिप्लिन। चूँकि यहाँ पे कोई डंडा लेके पीछे खड़ा हुआ नहीं रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं जाके आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा तब आपकी हाजिरी लगेगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जो आपने बताया। तीसरा आपने बताया सर कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। जो आपने बोला नेवर क्विट वाला जो एटीट्यूड रहता है ज़िंदगी में, यार कुछ भी हो जाओ, मैंने शुरू किया है तो अब मैं इसको करके ही दम लूँगा, उससे पहले छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा आपने बोला लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का एक नज़रिया। जिस लेवल पे चले गए हैं उससे आगे जाना है तो और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा अपडेट आपको करना पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे मंत्र आपको मिल गए हैं राकेश सर जी के द्वारा, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, अल्टीमेट। राकेश सर, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि बहुत सारे लोग तो ना आपको देख के ये कमेंट करेंगे कि यार इनको जरूर बुलाना है। 45 साल के लगभग आपकी उम्र है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका जोश बेहद शानदार है। एनर्जी का, इस उत्साह का राज क्या है? इस यूथनेस का राज क्या है? धन्यवाद सर। 2 चीज़ों का मैं रोल मानता हूँ इसमें। पहला तो
आपको भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं, अगर आपके पास में न्यूट्रिशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में न्यूट्रिशन जैसा प्रोडक्ट है ना, तो उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करो, ज़रूर यूज करो। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास में कई सारे न्यूट्रिशन हैं, रेगुलर मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ सर। और दूसरा लाइफस्टाइल है, जैसे सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। बचपन से ही मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। 5 बजे, 4:30 बजे, 5:15 बजे मैं उठ जाता हूँ। और हेल्दी फूड खाना पसंद करता हूँ सर। जंक फूड बहुत कम, कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। जंक फूड कम खाते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। और यंग रहने का एक राज है फील्ड में जाना। कोई भी इस इंडस्ट्री में अगर वो फील्ड के टच में ज़्यादा रहेगा ना, बहुत सारे साथी हैं जिनके अंदर में अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम भी होती है और वो फील्ड में जाना शुरू करता है, तो विदाउट मेडिसिन भी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने कि बिना दवाई भी उनकी जो बीमारी थी वो खत्म हो गई है। तो फील्ड सबसे बड़ा आपको मोटिवेट करता है, आपको हेल्दी रखता है। जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी और आप हेल्दी भी रहोगे। तो ये दोनों चीज़ों का रोल है, हेल्दी लाइफस्टाइल और साथ में न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सर। और अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर हर कंपनी में न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट रहते हैं, उनकी नॉलेज रहती है। कहीं ना कहीं ऐसे वर्कशॉप होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, यार लाइफस्टाइल में ये बदलाव होने चाहिए, बस उनको अगर हम लोग पालन करें तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। 25 सालों में सर ऐसा कोई समय आपको याद है जो आपको लगता है यार वो समय बड़ा मुश्किल वाला था, बड़ा संकट वाला था, और कैसे न कैसे करके आप उससे बाहर आ गए? शुरू के जो 2.5 साल थे ना सर, वो मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। एक्चुअली मैंने एक डिसीजन लिया। 2 काम मैं कर रहा था। मैं नौकरी कर रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था। और पहली मीटिंग में जाने के बाद मैंने दोनों को क्विट कर दिया, नौकरी भी छोड़ दी और पढ़ाई भी छोड़ दी। तो जो शुरू का 2.5 साल था, मेरे पास में ना जवाब नहीं था किसी चीज़ का। जब लोग मेरे से पूछते थे कि आप नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो क्यों छोड़ दी तुम? मैं, क्योंकि सफलता नहीं थी यहाँ पे, कुछ आता नहीं था और खूब काम करते थे, खूब मेहनत करती थी, तो लोगों के सवालों का जवाब नहीं था। तो वो जो 2.5 साल का पीरियड था, बहुत टफ पीरियड रहा। हाँ, हालांकि जैसे ही सफलता मिलना स्टार्ट हुई तो फिर लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों को अपने आप उनके सवालों का जवाब मिलता चला गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो शुरुआत का जो टाइम था वो टफ था, बट उस टफ टाइम में भी पॉजिटिविटी के साथ में काम किया तो रिजल्ट बदल गए। क्या माइंडसेट उस समय रहता होगा कि जैसे आप काम कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, घर का भी थोड़ा प्रेशर होगा कि यार ये पढ़ाई भी छोड़ दी, नौकरी करता था छोटी मोटी वो भी छोड़ दी, तो उस समय कैसे अपने आप को पॉजिटिव करते थे? उस टाइम परिवार की तरफ से डेफिनेटली होता था सर। जैसे फादर थे मेरे, वो जॉब करते थे, पहले मैं भी जॉब करता था, थोड़ा सा पैसा कमाता था। तो परिवार में तो ठीक है, घर में तो वो पैसा नहीं देता था, लेकिन ठीक है मेरा खर्चा उसमें चल जाता था। बाद में फिर परिवार से भी पैसा मांगता था, जब मैं फील्ड में जाता था पैसा नहीं होता तो परिवार से मांगता था। उस टाइम एक ही माइंडसेट था, मेरे को लगता था अगर इस इंडस्ट्री में बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं और मैं नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी है। और मैं सर्च करता रहता हूँ सर। मैं आज भी एक चीज़ करता हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है ना, ये बाकी लोगों की वजह से हुई है, टीम की वजह से हुई है, सिस्टम की वजह से हुई है, अपलाइनों की वजह से। और कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो आज भी मानता हूँ कि ये सारा का सारा जो है ना, ये मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और उस टाइम भी ऐसा ही मेरे को लगता था कि मेरे काम करने के तरीके में, मेरी जानकारियों में कमी है। और मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि परमात्मा कुछ बड़ा देगा मेरे को, इसलिए थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है। तो ये माइंडसेट रहता था। और आज तक भी मैंने एक चीज़ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, सफलता नहीं मिलती, तो बार बार वो नेगेटिव बात करते हैं, बार बार वो अप्लायंस से शिकायत करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे किसी अप्लायंस से मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की। मेरे किसी अप्लायंस से मैंने कभी भी ये नहीं उनको बताया कि सर ये नहीं होगा तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। तो हमेशा दिमाग में रहता था कि काम करना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है और यहीं पे सफल होना है। और विश्वास था सर मेरे को कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट मिलेंगे। और जब रिजल्ट मिले सर, बहुत बड़े रिजल्ट मिले। दैट्स ग्रेट। 25 सालों में सर आपने संघर्ष भी देखा, आपने कामयाबी भी देखी। आज आपके पास में दुनिया की बड़े ब्रांड की गाड़ी है, बंगले हैं, वो जो एक व्यक्ति को चाहिए ना, सारी चीज़ें आपके पास में आ गई हैं।
अब आगे क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, कौन सी चीज़ है जो आज भी काम करने के लिए प्रेरित करती है? पहले शुरुआत जब की थी तो शुरुआत में अपनी सफलता के लिए काम करते थे, अपनी पिन के लिए काम करते थे, अपनी इनकम के लिए काम करते थे। अभी पिछले कुछ सालों से सर वो सोच बदल गई है। अभी टीम की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। टीम में बहुत सारे साथी हैं जो जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर योग्यता है, जो कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब तो टारगेट वही है कि उनके लिए काम करके उनको सफल करना है। और हालांकि अपना पर्सनल ड्रीम भी होना चाहिए, मेरा भी पर्सनल ड्रीम है। मेरे सिस्टम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी पिन है, एक डायमंड की पिन है, तो मेरा अगला सपना है उस पिन के ऊपर बहुत जल्दी पहुंचना। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है सर अपना। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, अद्भुत। लास्ट में एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का एक दौर करेंगे। तो इसमें 4-5 प्रश्न है मेरे पास में, फटाफट आपने उनका रिप्लाई देना है। आपकी पहली इनकम? 544 रुपये। आपकी अब तक की एक महीने के सबसे बड़ी इनकम? 19,35,000। पहला बड़ा रिजेक्शन? पहला बड़ा रिजेक्शन मेरे पड़ोस में था, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मना कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो उनको जब मैंने प्लान दिखाया, सबसे पहले उन्होंने मना किया। राइट। पहली बड़ी सफलता जो आपको लगा यार अब तो सफल हो गए हैं? मेरी कंपनी में जो 5 साल 1 महीने बाद जो सबसे बड़ी पिन थी उस समय वो आई, तो उस समय लगा था कि एक अच्छी अचीवमेंट मैंने की है लाइफ में। दैट्स ग्रेट। एक किताब जिसने आपका जीवन बदल दिया? बड़ी सोच का बड़ा जादू सर। ग्रेट। आपकी कोई एक आदत जिससे लगता है कि आपकी सफलता में उसका सबसे बड़ा योगदान है? मेरी एक आदत सर, सीखने के ऊपर फोकस रहता मेरा हमेशा। मैं अगर सुबह से शाम तक अगर मैं मोबाइल उठाता हूँ तो मैं कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो मैं सर्च करता हूँ, उसको मैं देखता हूँ। रील बहुत कम देखता हूँ मैं। हालांकि थोड़ा बहुत कभी देखता हूँ, लेकिन बहुत कम देखता हूँ। सीखने के ऊपर फोकस रहता है। लास्ट, डायरेक्ट सेलिंग को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? डायरेक्ट सेलिंग एक कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज, सब कुछ मिलता है, सफलता का कंप्लीट पैकेज। दैट्स गुड। जो शुरुआत में हमने प्रश्न भी किया था कि डायरेक्ट सेलिंग कोई क्यों करे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज इसलिए करना चाहिए। तो जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आपने इसको समापन भी कर दिया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपके पास में बहुत सारा विजडम है सर, बहुत सारी एनर्जी है, और ये तो मैंने आपकी उम्र का रहस्योद्घाटन कर दिया, 45 साल। अदरवाइज़ कोई देख के ऐसा बता नहीं पाएगा। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छी संगत मिलती है, और आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, माइंडसेट अच्छा रहता है। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। उसको राकेश शर्मा जी जी रहे हैं, मैं जी रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, और हम सब आपका भी स्वागत करते हैं। आप भी आइए, अच्छी कंपनी चुनिए, और अच्छी कंपनी में हैं तो लगातार काम करते रहिए। अंत में कोई खास संदेश आपका व्यूअर्स के लिए सर? एक संदेश है सर, आप आइए, इस इंडस्ट्री में आइए, इसको सीखिए, और कुछ भी हो जाए 2 से 5 साल तक लगातार इस सिस्टम के साथ में बने रहिए, बड़ी कामयाबी मिलेगी। और जिस चीज़ के लिए आपने जीवन में कभी सोचा था, वो सारी चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। और आपका सर विशेष धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके सामने दोबारा बैठने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। और एक संदेश और है मेरे, ये एक्चुअली चैट विद सुरेंद्र वत्स कोई चैनल नहीं है सर। ये हर उस डायरेक्ट सेलर के लिए ज़रूरी है जो इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहता है, जो सक्सेस होना चाहता है। तो इस चैनल के साथ में अगर हम जुड़ते हैं, इसके सारे एपिसोड को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता आपको दिला सकता है। तो दोबारा आपने बुलाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक है ना, एक बार है ना, बारातियों की लिस्ट बना रहे थे कि यार शादी यार किस किस को बारात में लेके जाएं, तो बहुत सारे नाम बोल दिए कि यार इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो सामने वाले बंदे का नाम नहीं आया, तो जैसे उसका नाम आया बोले बस बहुत हो गए, ज़्यादा करके क्या करें। अब आपने हमारे चैनल की तारीफ कर दी, अब हम बंद करते हैं। अब हम स्टॉप करते हैं। सो एक बार फिर से सभी व्यूअर्स की तरफ से आपने अपना अनुभव, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान साझा किया। एक बार फिर बहुत बहुत आभार दिल से। धन्यवाद सर, थैंक यू। सो ये थे राकेश शर्मा जी, 25 सालों का तजर्बा, 25 साल से कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, और आपको कई सारे ऐसे गूढ़ रहस्य और मंत्र बताए जो आपको आपकी कंपनी में टॉप लेवल पर लेके जा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपसे अक्सर
रिक्वेस्ट करते हैं कि किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम लिखिए, कंपनी का नाम मत लिखिए नीचे कमेंट्स में। आप उसको फॉलो भी करते हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर आभार। अगर अभी तक आप आ गए हैं यहाँ तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो एल्गोरिदम हमारी हेल्प करता है, हमारे सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा तो और अच्छे वैल्यूएबल गेस्ट को आपके सामने ला पाएंगे। और हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं ये सारे के सारे स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ आप इनको ऑडियो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, किसी काम को करते करते इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।